मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा और क़राअत के दरमियान कुछ देर सुकूत फरमाया करते थे। मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिदैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो। आप तकबीर तहरीमा और क़राअत के दरमियान जो सुकूत फरमाते हैं उसमें क्या पढ़ते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये दुआ पढ़ता हूं, ऐ अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान ऐसे दूरी डाल दे जैसे तूने मशरिक व मगरिब के माबैन दूरी डाली है। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करना टीआरएस हुकूमत का मकसद। आबी ज़खायर बढ़ती ज़राई शोबे की तरक्की के बाद अब बेरोजगार नौजवानों के लिए 91,142 जायदादों पर भर्ती का ऐलान। असेंबली में सीएम केसीआर। असेंबली बजट इजलास में सरकारी मुलाजिमतों के लिए मखलूआ जायदादों की भर्ती के ऐलान के साथ टीआरएस कायदीन में जोश व मसरत। सीएम केसीआर मुल्क के नंबर 1 सीएम। टीआरएस कायदीन। बरकी, पानी, ज़राई शोबे की तरक्की। अलगर से टीआरएस की फलाही स्कीमात के साथ साथ अब बेरोजगारों को मुलाजिमत की फराहमी। वज़ीर आला केसीआर का बड़ा कारनामा। एमएलसी वीजी कौर व जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन। रियासत तेलंगाना के बेरोजगारों के लिए 91,142 मखलूआ जायदादों पर भर्ती का सीएम केसीआर के ऐलान के बाद जिला भर के टीआरएस कायदीन में जोश। मिठाइयां तकसीम की। केसीआर की तस्वीर को किया दूध से साफ। अब खबरें तफसील से। रियासत के बेरोजगारों के लिए तेलंगाना हुकूमत की सौगात। वजीर आला ने किया 91,142 मखलूआ सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान। तमाम महकमा जात में सरकारी मुलाजिमतों पर होगी भर्ती। असेंबली बजट इजलास के दौरान वजीर आला केसीआर का बड़ा ऐलान। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने आज रियासती असेंबली के फ्लोर से रियासत तेलंगाना के बेरोजगारों को सबसे बड़ी सौगात देते हुए ऐलान किया कि रियासत के तमाम सरकारी महकमे जात में मखलूआ जुमला 91,142 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस तरह कल बिनपुर्ती जिले के जलसेआम में किए गए अपने ऐलान को वजीर आला ने आज अमली शक्ल देते हुए रियासत के बेरोजगारों के चेहरों पर मुस्कुराहट और उनके सरप्रस्तों को सबसे बड़ी राहत फराहम की। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कल 8 मार्च को बिनपुर्ती जिले में जलसेआम से खिताब करते हुए सनसनीखेज मशवरा दिया था कि रियासत के बेरोजगार कल 9 मार्च को 10 बजे सुबह टीवी देखें। इसके बाद इस बात को तकवीयत पहुंची थी कि वजीर आला सरकारी मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान कर सकते हैं। रियासत तेलंगाना को जहां दीगर रियासतों की बनिस्बत कई मामलात में मुल्क की दीगर रियासतों पर सबकत हासिल है, वहीं आज रियासत तेलंगाना ऐसी रियासत बन गई जिसके वजीर आला ने 91.142 सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने का ऐलान किया, जिसका अरकान असेंबली ने मेज़ें थपथपाकर खैर मकदम किया। रियासती असेंबली में अपना खिताब जारी रखते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि रियासत के मुख्तलिफ सरकारी महकमे जात में 91,142 जायदादें मखलूआ हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किए जाने के बाद जो 80,039 जायदादें बाकी रह जाती है, उन पर तकर्रुरात के लिए आज से ही नोटिफिकेशन जारी करने का सनसनीखेज ऐलान करते हुए सबको चौंका दिया। इस तरह वज़ीर आला ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे
11,103 मुलाजमीन की जायदादों को मुस्तकिल करने का ऐलान करते हुए उन्हें भी राहत फराहम की। साथ ही वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने यह भी ऐलान किया कि महकमा पुलिस को छोड़ दीगर तमाम सरकारी महकमे जात के मुलाजमीन की हद उम्र में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि अटेंडर के ओहदे से लेकर आरटीओ के ओहदे तक 95% मुलाजिमतें मुकामी अफराद को ही हासिल होगी। सिर्फ 5% मुलाजिमतें खुले जिम्मे के तहत रहेगी और इनमें से भी चंद ओहदे आम जिम्मे के तहत मुकामी अफराद को ही हासिल होंगे। उन्होंने इंकशाफ किया कि 95% मुलाजिमतें रियासत के बेरोजगारों को ही हासिल हो। इसके लिए सदर जमहूरिया हिंद से बाकायदा इजाजतनामा हासिल किया। उन्होंने कहा कि शेड्यूल 9 और 10 का तनाज़ा हल हो जाए तो वहाँ भी मुलाजिमतों की फराहमी मुमकिन होगी। मजीद 10 का 20,000 मुलाजिमतों के मौके हासिल होंगे। आज रियासती असम्बली से अपने 51 मिनट तवील खिताब के दौरान वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के अवाम के साथ होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ ही अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए तवील जदोजहद का आगाज किया था। चंद अफराद की जानिब से शुरू की गई इस जदोजहद को अवामी जदोजहद में तब्दील किया और 14 साल तवील सबर आजमा और पुरअमन जदोजहद के बाद रियासत तेलंगाना हासिल की गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासत की तकसीम के बाद दरपेश मसाइल को हल करने में मरकजी हुकूमत आज तक नाकाम है। महकमा बरखी के मुलाजमीन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को हासिल होने वाली जायदादों पर तनाज़ात पैदा किए जा रहे और साथ ही रियासत के चीफ सेक्रेटरी समेत 14 IAS ओहदेदारों के मामले में भी तनाज़ा पैदा किया जा रहा। वज़ीर आला ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में शोबे ज़राअत की तरक्की उरूज पर है और किसानों की जानिब से मुख्तलिफ फसलें उगाई जा रही, लेकिन मरकजी हुकूमत ने इन फसलों की खरीदी से इनकार करते हुए अपने हाथ उठा दिए। उन्होंने कहा कि रियासत में पानी और बिजली का मसला हल कर लिया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में अपने खिताब में कहा कि हुकूमत आंध्र प्रदेश गैर जरूरी मसाइल को उठा रही, तेलंगाना RTC के अस्पताल में अपना हिस्सा तलब कर रही। उन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के बाद IAS और IPS ओहदेदारों की तकसीम भी बाकायदगी के साथ नहीं की गई। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने खिताब में रिमार्क किया कि दीगर जमातों के लिए सियासत महज एक खेल है, जबकि TRS पार्टी के लिए ये एक अवामी फलाह व बहबूद का बेड़ा उठाना और मंसूबे के साथ काम करना है। साथ ही वज़ीर आला ने कहा कि अंतर जदोजहद के जरिए अलहदा रियासत तेलंगाना हासिल की गई और इस मामले में दीगर सियासी जमातों का क्या रोल रहा, इससे रियासत के अवाम बखूबी वाकिफ है। अपने मखसूस अंदाज में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि उनकी साख और खुद उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही, लेकिन वो इसको ज्यादा अहमियत नहीं देते। నేను చాలా సంతోషంగా ప్రకటిస్తా ఉన్నా, రేపు రాబోయే రోజులలో షెడ్యూల్ 9, షెడ్యూల్ 10 కూడా పరిష్కారం అయితే, అంటే వివిధ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల అధ్యక్ష తమకు తెలియంది కాదు, దాదాపు 40-50 ఉంటాయి. ఆ వివాదం కూడా ఈ ఆంధ్రతో పరిష్కారం అయిపోతే అక్కడ కూడా అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. ఇక మన అనుకూలంగా మన తెలంగాణ కాంటెక్స్ట్ లో మన కొన్ని పాతే తీసేస్తాం కావచ్చు, కొన్ని కొత్త కార్పొరేషన్లు పెట్టుకోవడం కావచ్చు, అక్కడ కూడా అవకాశాలు వస్తాయి. అవి మళ్ళీ రావచ్చు, 10,000 20,000 ఎన్ని స్థానం వస్తాయి. అవి కాకుండా ఇప్పుడు పరిష్కారమైనటువంటి దాని ప్రకారంగా మొత్తం తెలంగాణ మన ఉద్యోగుల విభజన చేసిన తర్వాత మొత్తం ఈరోజు 91,147 ఖాళీలు ఏర్పడాయి అధ్యక్ష. ఈ 91,142 ఉద్యోగాలకు ఈ రోజు నుంచే మొత్తం నోటిఫై చేసేస్తారు అధ్యక్ష, టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. ఇందులో అధ్యక్ష గతంలో హైకోర్టు పోయి ఏవైతే కాంట్రాక్టు ఉద్యోగస్తుల పొట్టలు నింపాలని మానవీయ కోణంలో మేము రెగ్యులరైజేషన్ ప్రతిపాదించినామో అవి 11,103 మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష పిల్లలు. ఇక వాళ్ళ ఏజ్ అయిపోతా ఉంది పాపం. వాళ్ళకి ఏదో ఉద్యోగం కదా పర్మనెంట్ కాకపోతే ఆస్తితో జాయిన్ అయినారు, సర్వీస్ పాపం ఏజ్ అయిపోతా ఉంది. వాళ్ళు మొదలేస్తే ఇప్పుడు పాపం వాళ్ళు బదారణ పడతారు, అర్ధాకలతో పనిచేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఊరుగా కోరుతున్నారు. మొన్ననే హైకోర్టు కూడా పర్మిషన్ ఇచ్చింది అధ్యక్ష, గత డిసెంబర్లోనే. ఈ వివాదం అయిపోతే చేద్దాం అనుకున్నాం. ఈ రోజు నేను అధికారికంగా ప్రకటిస్తా ఉన్నా, ఇందులో 11,103 కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులందరినీ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. 80,039 ఉద్యోగాలకు తక్షణం ఈ రోజు నుంచే
సంబంధిత శాఖలకు నోటిఫికేషన్లు ఇష్యూ అయితే అధ్యక్ష। जिस मकसद से तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए जद्दोजहद मुहिम चलाई गई, इन मकासद को पूरा करने वाले सीएम केसीआर है। तेलंगाना को दौलतमंद रियासत, ज़राई मैदान में तरक्की, आबी ज़खायर का क़याम और अब सबसे हसास मसला बेरोजगारी के खात्मे के लिए सरकारी मुलाजिमतों में भर्ती, केसीआर हकीकी मायनों में नंबर 1 सीएम। रियासती सेक्रेटरी टीआरएस तारिक अंसारी का बयान। निजामाबाद अर्बन एमएलए मिस्टर बीगाला गणेश गुप्ता के कैंप ऑफिस में शानदार पैमाने पर आतिशबाजी, मिठाइयों की तकसीम और जश्न मनाते हुए चीफ मिनिस्टर मिस्टर के चंद्रशेखर राव के ऐलान का खैर मकदम किया। इस मौके पर मिस्टर तारिक अंसारी रियासती सेक्रेटरी टीआरएस ने कहा कि हिंदुस्तान की नंबर 1 रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 91,000 से जायद मुख्तलिफ जिम्रों के तहत कानूनी और सियासी पेचीदगियों से पाक जायदादों का ऐलान किया। उन्होंने ऐवान में कहा कि रियासत तेलंगाना के अवाम के मुख्तलिफ तबकात की भलाई के लिए हर मुमकिना खिदमत को अंजाम देने में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। आज का दिन इनकलाबी दिन है जो रियासत तेलंगाना की तारीख में सुनहरे हुर्फों से लिखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव वो वाहिद वजीर आला है जिन्होंने रियासत के तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान करते हुए रियासत तेलंगाना के नौजवानों के दिलों में एक नई उमंग पैदा कर दी, जिसका पूरी रियासत में गर्मजोशी से इस्तेकबाल किया जा रहा। मिस्टर अंसारी ने कहा कि आज रियासत तेलंगाना में अवाम के तमाम तबकात बिलखुसूस नौजवानों में खुशियों और मसरतों का माहौल कायम हो गया। असेंबली में जो अजीम फैसला किया गया जनाब केसीआर साहब की जानिब से, इस रियासत के चीफ मिनिस्टर की जानिब से, उसका तमाम हमने जो है नौजवान, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, एजुकेटेड नौजवान हैं, बेरोज़गार नौजवान, तमाम इसका जो है खैर मकदम करते हैं। वी हार्टली वेलकम दिस। बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि जो है जब तेलंगाना को हमने केसीआर साहब की सदारत में हासिल किया तो 3 अहम मसले थे कि जो पानी का एक बहुत बड़ा मसला था और पैसा जनरेट करने का एक मसला था और एक नौजवानों की जो है बेरोज़गारी की जो है जॉबों का एक बहुत बड़ा मसला था। तो हमने जो है आज 2 अहम मसलों पे जो है हमने कमांड को काबू पा लिया है और एक अहम मसला था जो केसीआर साहब ने जो है आज 91,000 नौजवानों के लिए जो है जॉब का जो उम्मीद की किरण बन के आया असेंबली में। आज यकीन आज की सुबह उम्मीद नौजवानों के लिए एक बड़ी शानदार सुबह थी आज नौजवानों के लिए, क्योंकि मैं पिछले कई दिन हमने तेलंगाना को हासिल किया, उसके बाद कई ऐसे अपोजिशन पार्टीज़ की जानिब से या मरकज़ गवर्नमेंट हो या किसी की जानिब से जो है हमको पॉलिटिकल और लीगल जो है बहुत सारी दुश्वारियाँ हो रही थी। तो तमाम चीज़ों पे जो है कमांड करते हुए, तमाम चीज़ों को जो है कमांड काबू पाते हुए हमारे केसीआर साहब ने आज ये नतीजे पहुँचे कि जो है आज मैं जो है मेरी अवाम को, मेरे नौजवानों को, मेरे नौजवान बेटों को जो है जो बेरोज़गार है, मैं उनके लिए आज कुछ ना कुछ कर सकता हूं। तो जो है आज जो जाके जो है तमाम तकलीफ़ें, तमाम जो है रुकावटें दूर हुई, केसीआर साहब ने दूर की। स्पीकर पोचाराम के अहकाम से बांसवाड़ा हल्के में जश्न मनाते हुए 27 साहिब की मुलाजिमतों के तखर्रुआत के लिए वज़ीर आला केसीआर ग्रीन सिग्नल देने पर गुलाबी खैर खवा व मुकामी अवामी नुमाइंदों ने मसरत जाहिर करते हुए जश्न मनाया। असेंबली में वज़ीर आला केसीआर मुलाजिमतों पर तकर्रुआत करने का ऐलान करने से मोसरा मंडल मुस्तकल में टीआरएस मंडल सदर हनुमंत रेड्डी के तहत आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां तकसीम की गई। इसके बाद वज़ीर आला केसीआर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीरों को दूध से साफ करते हुए बाइक रैली निकाली। इस मौके पर पी रामू ने कहा कि केसीआर की मुलाजिमतों का ऐलान करते हुए अपोजिशन कायदीन के मुंह पर तमाचा रसीद किया और नौजवानों को मुलाजिमतों की उसूली के लिए जद्दोजहद करने और वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करने का मशवरा किया। इसी तरह कोटगीर मंडल मुस्तकल में टीआरएस पार्टी की जानिब से जश्न मनाया गया। टीआरएस कायदीन ने आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां तकसीम की। इस मौके पर पार्टी मंडल सदर एजाज खान ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर असेंबली इजलास में बेरोजगारों को खुशखबरी सुनाई है और मुलाजिमतों की तकर्रुआत के लिए नोटिफिकेशन जारी करने का ऐलान करने से जश्न मनाने का इजहार किया और वज़ीर आला केसीआर अपने वायदों की पासबानी करते हुए पानी व फंड्स के लिए पाबंद अहद होने की बात बताई। ఉద్యోగాలు భర్తీ చేయాలి అని చెప్పేసి ప్రకటన చేయడం జరిగింది। మరి ఈ రోజు 91,000 యువకులకి ఉద్యోగాలు తెలంగాణ రాష్ట్రము మొత్తం రావడము చాలా సంతోషకరము। అవుట్ సోర్సింగ్ ఉద్యోగస్తులకు కూడా ఈ రోజు వారికి కూడా పర్మనెంట్ చేస్తా అని చెప్పడము మా అందరికీ ఎంతో సంతోషకరమైన వార్త।
మరి ఈరోజు ఆ 11,000 న్యాయం జరిగేలా ఇన్ని ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రికి మరి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. వర్రి మండల తెరాస పార్టీ తరపు నుంచి మా కార్యకర్తల నుంచి. మరి ముఖ్య ఉద్దేశం ఇంకోటి ఏంటంటే మరి ఈరోజు బీజేపీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు స్పీకర్ మీద ఆకులు చవాకులు పేలుస్తున్నారు. नवीपेट मंडल परिषद इजलास में ओहदेदार गैर हाजिर होने पर मेमरान ने सख्त बरहमी जाहिर की। तरक्याती काम गैर मेयारी अंजाम देने पर ओहदेदारों के काम का सबूत दे रहा हुकूमत के मकसद को कामयाब बनाने का एमपीपी श्रीनिवास ने मशवरा दिया। नवीपेट मंडल प्रजा परिषद ऑफिस में एमपीपी श्रीनिवास की सदारत में मंडल कमेटी इजलास मुनाकिद हुआ। इस इजलास में मंडल सतही ओहदेदार गैर हाजिर होने से मेमरान ने बरहमी जाहिर की और आइंदा इस तरह न होने देने का एमपीडीओ साजिद अली वजाहत देने से मेमरान खामोश हुए। निजामपुर एमपीडीसी ने कहा कि मंडल कमेटी इजलास में लिए जा रहे फैसलों में से एक फैसले की भी पासबारी न करते हुए फिर से इजलास मुनाकिद करना कहां तक सही है, सवाल किया और माजी में संगे बुनियाद रखते हुए पैलान लगाए कामों का ही अभी तक आगाज न करने पर पंचायत राज एई श्रावण पर सख्त बरहमी जाहिर की और माजी में एमएलए शकीला में 11 केवी बरकी तारों को तब्दील करने के लिए एस्टिमेशन देने के अहकाम देने पर भी रिपोर्ट तक तैयार न करने पर एनपीडीसीएल एई प्रवीण पर सख्त बरहमी जाहिर की। इसके बाद एमपीपी श्रीनिवास ने कहा कि मंडल ओहदेदार इजलास में गैर हाजिर न हो और अपनी आदत बदल डालने का इजहार किया और ओहदेदारों की लापरवाही से मंडल में अंजाम दिए जा रहे काम गैर मेयारी अंजाम देने पर सख्त बरहमी जाहिर की और ओहदेदारों की लापरवाही से मंडल में अंजाम दिए जा रहे काम गैर मेयारी अंजाम देने पर सख्त बरहमी जाहिर की और ओहदेदार व अवामी नुमाइंदे सब्र तहम्मुल के साथ काम लेते हुए मंडल को तरक्यात पर गामजन करने का मशवरा किया। వచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ప్రత్యేక ధన్యవాదములు. ఏదైతే ఈరోజు మీటింగ్లోని అధికారుల తీరు మార్చుకోవాలని గౌరవ ఎంపీడీసీలు గౌరవ సర్పంచులు కోరడం జరిగింది. అధికారుల నిర్లక్ష్యం వలన ఈరోజు నవిపేట మండలంలో జరుగుతున్న వర్కులకు అధికారులు పట్టించుకోకుండా వర్కులు జరుగుతున్నాయి. వర్కుల్లో నాణ్యత ఉండకొచ్చింది. అదేవిధంగా ఏ వర్కులు ఎక్కడ వస్తున్నాయో తెలియకొచ్చింది. ఆ విధంగా ఈరోజు అనేక శాఖల మీద మన మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో మన మండల పరిషత్ మన ఎంపీటీసీలు గౌరవ సర్పంచులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది. అధికారులు चीफ मिनिस्टर केसीआर का असेंबली में 91,142 मखूला सरकारी जायदादों पर तखल्लुरात के ऐलान के साथ ही टीआरएस कायदीन में जश्न का माहौल, मिठाई की तकसीम। चीफ मिनिस्टर केसीआर, मुल्क के नंबर 1 सीएम अब्दुल मतीन जोबली व फहीम कुरैशी का बयान। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ वादे किए और 24,000 जॉब्स देने का वादा किया था, लेकिन उनके 10 साल पीरियड के अंदर उन्होंने सिर्फ 10,000 गवर्नमेंट जॉब्स दिए। लेकिन इसके बरक्स तेलंगाना में जब से टीआरएस हुकूमत आई है 6 साल के पीरियड के अंदर 1,32,000 गवर्नमेंट जॉब्स दिए गए, चाहे वेलफेयर एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, यूपीएससी यानी कि पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट हो। आज असेंबली के अंदर जनाब केसीआर साहब ने एक अजीमुशान कारनामा करते हुए तेलंगाना की तारीख को रकम करते हुए आज जो ऐलान किया है 91,142 जॉब्स देने का, ये इसका हम खैर मकदम करते हैं और तेलंगाना के तमाम जो रोज़गार के लिए नौजवान तरस रहे थे उनकी ख्यालात और उनके जज्बात का ख्याल रखते हुए जनाब केसीआर साहब ने जो कदम उठाया उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज तेलंगाना स्टेट में एक ईद का माहौल, एक त्यौहार का माहौल नज़र आ रहा है, क्योंकि आज असेंबली में केसीआर साहब जो तहरीक तेलंगाना के रूए रवां लीडर है हमारे, वो लीडर जो है ना आज हर घर में एक खुशी बनकर जो जॉब्स लेके आए 91,142 जो नौजवानों के लिए, नौजवानों की दिलों की धड़कन। आज जो है मैं वो नौजवानों को याद करता हूँ जिन्होंने तेलंगाना एजुटेशन में अपनी जान की कुर्बानी देकर केसीआर साहब को सीएम बनाए और आज उन लोगों के आज जो जानें दी हैं और केसीआर साहब ने भी अपनी जो है जान की परवाह किए बगैर भूख हड़ताल लेकर जो तेलंगाना आए थे। मैं आज जो है वो नौजवानों को जो शहीद हुए तेलंगाना के लिए उनको जो है याद करता हूँ। जय तेलंगाना। आज हिंदुस्तान में केसीआर साहब को एक मुल्क का नेता जो हिंदुस्तान की अवाम देखना चाह रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को पकौड़े तलने की जो है सलाह दे रहे हैं और केसीआर साहब ने
1 लाख जो है जॉब्स निकाल कर ये बता दिया कि हिंदुस्तान में नंबर 1 सीएम केसीआर है। पानी फंड्स व तखर्रुरात देने के मकसद से ही वज़ीर आला केसीआर इख्तिदार चला रहे। एमएलसी वीजी कौर दरपली जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन का बयान। कसीर तादाद में सरकारी मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन इजरा करने पर वज़ीर आला केसीआर का इजहार तशक्कुर किया। इंदलवे मंडल के नल्लावेली, सिरनापल्ली, गन्नाराम व दीगर देहातों में घर घर फिरते हुए एमएलसी वीजी कौर दरपली जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन एमपीपी रमेश नायक ने डीसीएमएस चेयरमैन मोहन के साथ मिलकर उम्मीदवारों में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीमात की। इसके बाद नल्लावेली गांव में सरपंच के तहत जश्न मनाया गया। असेंबली में वज़ीर आला केसीआर मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन के बारे में ऐलान करने पर दरपली जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन ने वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से साफ करते हुए मसरत जाहिर की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नई मुलाजिमतों की रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन देने के अलावा उम्र में छूट देने पर सताइश जाहिर की और वज़ीर आला केसीआर की काविशों से 95% मुलाजिमतें मुकामी बेरोजगारों को ही देने का ऐलान करना मसरत का मुकाम होने का इजहार किया। ఎన్ని సూట్ కేసులు నిండుతాయో అది ప్రజలకు తెలియజేద్దామనే ఉద్దేశంతో మరి ఇక్కడ బీజేపీ నాయకులు చేస్తున్నటువంటి దుష్ప్రచారాన్ని మరి అరికట్టాలని అంటే ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాన్ని విడమర్చి చెప్పడం ఒకటే మార్గం అని చెప్పి మా అధ్యక్షులు వారు సెలవిచ్చినందుకు మేమంతా కూడా ప్రజల వద్దకే చెక్స్ని తీసుకెళ్లే కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం। మరి ఈ విధంగా లబ్ధిదారుల ఇంటికి నేరుగా వెళ్ళేటప్పటికీ వారి యొక్క జీవన స్థితిగతులు, వారి యొక్క పరిస్థితులు, మరి వారి ఆర్థిక పరిస్థితి, వారి పిల్లల గురించి ఇవన్నీ కూడా పర్సనల్గా వెళ్ళి తెలుసుకోవడం వల్ల మాకు ఎంతగానో అవగాహన। असेंबली में वज़ीर आला केसीआर बेरोजगारों को खुशखबरी सुनाने पर तेलंगाना यूनिवर्सिटी में जश्न का माहौल। तलबा संगमों ने 27 जाहिर करते हुए जश्न मनाया और जय हो केसीआर के नारों से शोर मचाया। वज़ीर आला केसीआर मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन जारी करने का असेंबली में ऐलान करने पर डिचपल्ली के तेलंगाना यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर डॉक्टर रविंदर गुप्ता ने तलबा संगमों के कायदीन के साथ मिलकर वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से साफ किया। इसके बाद यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर रविंदर ने कहा कि तहरीक के जरिए हासिल किए तेलंगाना में अवाम की ख्वाहिशात की तकमील हो रही और मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन की ट्राई से आला तालीम हासिल कर रहे तलबा को काफी फवायद साबित होने का इजहार किया और बेरोजगार नौजवान दाखिली इम्तिहानात के लिए तैयार होने का मशवरा किया। इस प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार पीआरओ डॉक्टर त्रिवेणी, तलबा संगमों के कायदीन इंडला प्रदीप, श्रीनिवास गौड़ व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह असेंबली में मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन की ट्राई के वज़ीर आला केसीआर का टीआरएसवी जिला सदर के तहत तेलंगाना यूनिवर्सिटी के बाबुल दाखिला के सामने जश्न मनाया गया और जय केसीआर के नारे लगाए गए और तहरीक चलाते हुए हासिल किए तेलंगाना में अवाम की भलाई के लिए हर मुमकिन इक़दामात लेने और वज़ीर आला केसीआर की नुमाइंदगी में तेलंगाना रियासत खुशहाल व सरसब्ज होने का इजहार किया और बेरोजगारों के मसले का खात्मा करने के लिए असेंबली में ऐलान करने पर सताइश जाहिर की और रियासत में 91,000 मुलाजिमतों के लिए नोटिफिकेशन की ट्राई करते हुए बेरोजगारों को सहारा देने का इजहार किया। मूवमेंट है with very happy and with enthusiasm also. సో ఇది ఈరోజు చేయడం మనందరికీ చాలా సంతోషకరమైన విషయం। ఈరోజు మా యూనివర్సిటీలో కూడా కాంట్రాక్టర్ లెక్చర్స్కి కూడా ఐడి కార్డ్స్, పే స్లిప్స్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది। అది కూడా ఒక శుభదినం, 2 మ్యాచ్ అయిపోయినాయి, కోయిన్సిడెన్స్ అయిపోయింది। నీళ్లు తెచ్చుకున్నాం, ఈరోజు రైతుల కన్నీళ్లు దూడ్చుకున్నాం, నిధులు తెచ్చుకున్నాం, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు నడుపుతా ఉన్నాం। అదేవిధంగా ఈరోజు నియామకాలు తెచ్చుకొని ఈరోజు నిరుద్యోగుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేందుకు కేసీఆర్ గారు నడుము మిగించి ఈరోజు 80,000 ఉద్యోగాల్ని నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది। గతంలో 132,000 ఉద్యోగాలు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి రిక్రూట్మెంట్ చేపట్టడం జరిగింది। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే ఏమొస్తాయంటే ఈ విధంగా నిరుద్యోగులకు జీవితాలకు వెలుగులు వస్తాయని చెప్పేసి కేసీఆర్ గారు ఈరోజు నిరూపించినటువంటి సంఘటన మనం అందరం చూస్తూ ఉన్నాం। తెలంగాణ खातून गवर्नर के खिताब के बिना ही असेंबली बजट सेशन का आगाज किया जाना शर्मसारी। बीजेपी ने लगाया इल्जाम। अवामी आवाज बने बीजेपी एमएलएस को मुअत्तल करना
जमहूरी निजाम का खून करने के मसावी होने पर सख्त बरहमी जाहिर करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। तेलंगाना हुकूमत भारत दस्तूर का मजाक उड़ाने का इल्जाम आयद करते हुए बीजेपी बालकुंडा मंडल सदर के तहत एहतजाजी प्रोग्राम मुनाकिद। असेंबली सेशन बजट का अख्तिताम होने तक 3 बीजेपी एमएलएस को इजलास से मुअत्तल करने की मुखालिफत करते हुए अम्बेडकर मुजस्सिमे के पास पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महिला गवर्नर के खिताब के बिना ही रियासती बजट इजलास मुनाकिद किया जाना बदकिस्मती की अलामत है और अवाम की जानिब से आवाज उठा रहे तीनों बीजेपी एमएलएस को मुअत्तल करने पर सख्त बरहमी जाहिर की और पीके की डायरेक्शन में टीआरएस हुकूमत चलने पर बहुत जल्द इस हुकूमत के आखिरी दिन आने की पेशेनगोई की। इसी तरह बोधन शहर के अम्बेडकर चौराहे के पास बीजेपी कायदी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। शहर के सदर बालराज ने कहा कि रियासत में असेंबली इजलास से बीजेपी एमएलएस को मुअत्तल किया जाना शर्मसारी का मुकाम है और अवाम की आवाज को दबाना ठीक न होने का एहसास किया। बहुत जल्द अवाम हुकूमत को सबक सिखाने का एहसास किया। इसी तरह कोटगीर मंडल मुस्तकर में बीजेपी मंडल सदर के श्रीनिवास के तहत बस स्टैंड के सामने 1 घंटा एहतजाजी मुजाहरा किया और असेंबली स्पीकर अवामी मसाइल पर बात कर रहे बीजेपी एमएलएस को बात करने का मौका न देते हुए उन्हें मुअत्तल किया जाना कहां तक सही है सवाल किया और फौरन बीजेपी एमएलएस पर से मुअत्तली को हटा देने बदसूरत दिगर रियासत भर में शिद्दत के साथ एहतजाज करने का इंतबाह किया। పూర్తిగా వారిని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది। దానికి నిరసనగా రాష్ట్ర పార్టీ పిలుపు మేరకు బాల్కొండ మండల భారతీయ జనతా పార్టీ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈ యొక్క నిరసనను చేపట్టడం జరిగింది। ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ముక్కుచేటు ఇటల్ రాజేందర్ గారు గెలిచిన తర్వాత 7 సార్లు ఎమ్మెల్యే గెలిచిన అతని వ్యక్తిని అతను అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టగానే చిన్న విషయాన్ని పట్టుకొని ట్రిపుల్ బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు ముగ్గురిని ఇటల్ రాజేందర్ గారిని, రఘునందన్ రావు గారిని, రాజా సింగ్ గారిని సస్పెండ్ చేయడం ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలు ఆలోచన చేస్తారు। అసెంబ్లీలో కేసీఆర్ కు ఎదురుగా ఎవరు నిలబడద్దనేసి అసెంబ్లీలో కేసీఆర్ కు ఎవరు కూడా ఇబ్బంది పెట్టద్దనేసి मुद्दत का इंतजार खत्म हुआ। इंतखाबी वायदे को पूरा करते हुए वजीर आला केसीआर ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का किया ऐलान। असेंबली इजलास में तेलंगाना वजीर आला केसीआर कॉन्ट्रैक्ट जूनियर लेक्चरर्स को मुस्तकिल करने का ऐलान करने से भीमगल मंडल मुस्तकर के सरकारी जूनियर कॉलेज में खिदमत अंजाम दे रहे कॉन्ट्रैक्ट जूनियर लेक्चरर्स ने मसरत जाहिर की और वजीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से साफ किया और तेलंगाना रियासत में कॉन्ट्रैक्ट जूनियर लेक्चरर्स की जिंदगियों में रोशनी बनने वाले केसीआर का इज़हार तशक्कुर किया और इसके मुताबिक जल्द अज जल्द जियो की इजराई करने और कॉन्ट्रैक्ट निजाम से उन्हें छुटकारा दिलवाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में कॉन्ट्रैक्ट जूनियर लेक्चरर्स, कॉलेज प्रिंसिपल व मुलाजमीन ने शिरकत की। वजीर आला केसीआर 11,103 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की सर्विस को मुस्तकिल करने का असेंबली में ऐलान करने से बांसवाड़ा सरकारी जूनियर कॉलेज कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स ने सताइश जाहिर की और कॉलेज के इहाते में वजीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से साफ किया और हुकूमत तमाम रुकावटों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए असेंबली में ऐलान करने पर मसरत जाहिर की और तिब्बी व सेहतमा महकमा वजीर हरीश राव एमएलसी का इज़हार तशक्कुर किया। రాజేశ్వర్ రెడ్డికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు। మాకు అనుకూలంగా తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ తీర్పుకు అనుకూలంగా ఈరోజు కేసీఆర్ సార్ గారు శాసనసభ వేదికగా రెగ్యులర్ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులందరినీ కూడా రెగ్యులర్ చేస్తామని ప్రకటించడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉన్నది। కేసీఆర్ సార్ గారికి మేము జీవితం అంతా కూడా రుణపడి ఉంటామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఖచ్చితంగా మా కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులం అందరం కూడా మరొకసారి కేసీఆర్ సార్ను ఖచ్చితంగా సీఎంగా గెలిపించుకుంటామని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేయడం జరుగుతున్నది। ధన్యవాదాలు। రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు ఈ రోజు రాష్ట్ర हर लड़की की हिफाजत किए जाने की जिम्मेदारी हर एक पर होती है। पोस्टल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सुरेखा का बयान। पोस्टल महकमे में कई स्कीमात होने का इज़हार किया। आलमी यौमे खवातीन के मौके पर शहर के ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में महिला पोस्टल असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सुरेखा ने यौमे खवातीन तकरीब मनाते हुए कहा कि मुआशरे में तमाम शोबों में तेजी से आगे बढ़ रही खवातीन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इमदादी खिदमत अंजाम देने और इसी तरह हर एक लड़की की हिफाजत करने की अशद जरूरत होने का एहसास किया। इसके लिए पोस्टल डिपार्टमेंट से हम अक़साम के प्रोग्राम अंजाम दिए जा रहे
और उनमें एक सुकन्या समृद्धि योजना के जरिए मरकजी हुकूमत लड़कियों की तालीम के लिए वो शादियों के लिए जरूरियाती माली ताउन देने की बात बताई और 10 साल से कम उम्र के लड़कियों के लिए ये स्कीम मुनाकिद की गई। इन लड़कियों के नाम से पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाते हुए हर महीना थोड़ी बचत करने से जरूरियाती औकात में वालिदैन को फवायद मिलेगा, इज़हार किया। మెయిన్గా మేము పోస్టల్ శాఖలో సుకన్య ఖాతాలని ప్రాపగేట్ చేస్తున్నాం, క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నాము. ఈ మహిళా దినోత్సవం నాడు సుకన్య ఖాతాలు ఎక్కువగా తెరవాలని ఒక డ్రైవ్ లాగా పెట్టుకొని ప్రతి స్కూల్స్కి ఇలా అటెండ్ అవ్వడము, స్కూల్లో ఖాతాలు ఓపెన్ చేయించడము జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంగా నేను అందరికీ తెలియజేది ఏంటంటే సుకన్యలు అమ్మాయిలకి చాలా మంచి అకౌంట్ కాబట్టి అందరూ కూడా 10 లోపల అమ్మాయిలందరికీ కూడా సుకన్య ఖాతాలు తీయండి. ఈ సందర్భంగా बोधर हल्के के हर एक देहात में गुलाबी खैर खवाओं ने जश्न मनाया। मुलाजिमतों का ऐलान करने पर वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से साफ किया। वज़ीर आला केसीआर मुलाजिमतों के नोटिफिकेशन की इजराई करने से टीआरएस कायदीन में नया जोश पैदा हुआ, जिससे टीआरएस कायदीन रियासत भर में जश्न मना रहे। बोधन शहर के अम्बेडकर चौराहे पर शहर के टीआरएस कायदीन ने भारी पैमाने पर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। इस मौके पर शहर के सदर रविंदर यादव ने कहा कि वज़ीर आला के ऐलान से नौजवानों में मसरत पाई जा रही और सरकारी मुलाजिमतों में तकर्रुरात करने के अलावा कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का ऐलान करने पर मसरत जाहिर। इसी तरह रेंजर मंडल के साठापुर चौराहे पर टीआरएस मंडल सदर भूमा रेड्डी के तहत वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से साफ किया और मुल्क के कायद केसीआर की नाराबाजी करते हुए धूम मचाई और वज़ीर आला मुलाजिमतों का ऐलान करना अपोजिशन कायदीन के मुंह पर तमाचा साबित होने का एहसास किया और बेरोजगार नौजवान दाखिली इम्तिहानात की तैयारियां करते हुए अपने वालिदैन के ख्वाबों को पूरा करने की ख्वाहिश जाहिर की। इसी तरह नवीपेट मंडल परिषद के पास एमपीपी श्रीनिवास के तहत तकरीब मुनाकिद की गई। वज़ीर आला मुलाजिमतों का ऐलान करने का खैर मकदम करते हुए केसीआर की तस्वीर को दूध से साफ किया और केसीआर के ऐलान से अवाम में नया जोश पैदा होने का इज़हार किया। ఉద్యోగాలలో 95% ఉద్యోగాలు తెలంగాణ నిరుద్యోగులకే చెందే విధంగా రాష్ట్రపతి యొక్క ఆర్డినెన్స్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది భారతదేశంలోనే ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా 95% తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలకే ఉద్యోగాలు చెందే విధంగా వాళ్ళు ఆర్డినెన్స్ తీసుకురావడం జరిగింది. అలాగే 5% కూడా అన్ని ప్రాంతాలకు సంబంధించిన కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పెట్టారు. అట్లాంటి ఆడబిడ్డలకు ఎన్నో పథకాలు పెడుతూ విద్యార్థులు చదువుకొని వృధాగా ఉంటున్నారు. దీన్ని అంచెలంచెలుగా ఉద్దేశం పెట్టుకొని ఈరోజు 91,000 ఉద్యోగాలు ప్రకటన చేసిండ్రు. ఈరోజు నోటిఫికేషన్ కూడా చేసిండ్రు. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत तेलंगाना को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करना टीआरएस हुकूमत का मकसद। आबी ज़खायर बढ़ती ज़राई शोबे की तरक्की के बाद अब बेरोजगार नौजवानों के लिए 91,142 जायदादों पर भर्ती का ऐलान। असेंबली में सीएम केसीआर। असेंबली बजट इजलास में सरकारी मुलाजिमतों के लिए मखलूआत जायदादों की भर्ती के ऐलान के साथ टीआरएस कायदीन में जोश और मसरत। सीएम केसीआर मुल्क के नंबर 1 सीएम। टीआरएस कायदीन। बरकी पानी ज़राई शोबे की तरक्की। अलगर से टीआरएस की फलाही स्कीमत के साथ साथ अब बेरोजगारों को मुलाजिमत की फराहमी। वज़ीर आला केसीआर का बड़ा कारनामा। एमएलसी वीजी कौर व जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगत। रियासत तेलंगाना के बेरोजगारों के लिए 91,142 मखलूआत जायदादों पर भर्ती का सीएम केसीआर के ऐलान के बाद जिला भर के टीआरएस कायदीन में जोश। मिठाइयां तकसीम की। केसीआर की तस्वीर को किया दूध से साफ। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।